आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे शायर की है राजेश शर्मा जी ने। तो सबसे पहले राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजेश जी बताते हैं कि घटना है सन 1998 की। ठंड का मौसम था और मेरे दोस्त अशोक जी मेरे घर आए हुए थे। शाम के करीब 7 बज रहे थे जब उन्होंने मुझसे बाहर चलने को कहा, थोड़ा घूमने के लिए। तभी हमने निकलने से पहले थोड़ा नाश्ता भी ले लिया रास्ते में खाने के लिए। फिर हम बातें करते करते घर से बाहर चल दिए। अब हम चलते चलते घर से 2 किलोमीटर दूर आ गए। घड़ी में टाइम देखा तो अब रात के 8 बज चुके थे। चारों ओर खामोशी और सन्नाटा था। हल्का कोहरा होने की वजह से रात काफी काली लग रही थी। तभी हम थोड़ा और आगे बढ़े। आगे जाते ही मेरी नजर दूर एक खाली मकान पर पड़ी। अचानक ही वहां पर लाइट जलने और बंद होने लगी। ऐसा वहां पर कई बार हुआ और देखते ही देखते वो लाइट जल्दी जल्दी जल बुझने लगी थी। तभी मैंने अपने दोस्त अशोक जी से वापस मुड़कर घर चलने के लिए कहा। तभी मेरी नजर वहां एक पेड़ पर गई जहां पर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी दिखने में बड़ा ही अजीब सा था। उसका सर पूरा घुमा हुआ था और आंखें अंगार की तरह सुर्ख लाल थी। तभी मैंने अपने दोस्त अशोक जी से कहा, वो देखो। तो मेरे दोस्त भी देखकर एकदम से हड़बड़ा गए। वो आदमी हमें गुस्से से घूर रहा था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उस आदमी को देखने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने के लिए मुड़े और जल्दी जल्दी चलने की कोशिश की, मगर हम वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। हमारे कदम वहीं एक जगह पर ही चल रहे थे। पर हम दोनों ने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी और मशक्कत करने के बाद जब कुछ होता नजर नहीं आया तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार एक काम करेंगे, आगे चलकर सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर आराम से बैठेंगे। तब जाकर हम दोनों आगे बढ़े। जब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने अशोक जी से कहा, क्या तुमने भी देखा था जिसे मैंने देखा? इस पर उन्होंने हमें सर हिलाया और महादेव के दर्शन करने के बाद हम घर चले आए। जब हम घर पहुंचे तो हमने चैन की सांस ली और खाना पीना खाकर आराम से सो गए। जब मैं सुबह उठा तो मैं वहां पर गया ये देखने के लिए कि वहां पर कोई घर है या नहीं। पर वहां पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई आदमी। पर उस दिन के बाद हम दोबारा रात के वक्त वहां पर कभी नहीं गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।